Hi. Actually, I just saw you and I found you cute. मैंने सोचा जाके hi hello कर लूँ. Hi. Nice meeting you. Same here. So, what do you do? मतलब आप यहाँ usually आते हो? No, this is my first time. है पहली ना? बार हूँ मैं. So, what do you do? So, I'm an architect. Yeah. oh wow, that's nice. You know what? You have positive vibes. By any chance, can I get your Instagram so that we Sure. can catch up later? Sure. मिल सकते हैं. Oh, that's nice. That's nice. गाइस तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने एक लड़की को अप्रोच करा, उससे बात करी और ऐसा लगा कि यार यहाँ पे तो वाइब बनी गई है, लेकिन जब तुम उसको टेक्स्ट कर रहे हो तो उसके रिप्लाई टाइम से नहीं आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो वो बस वन वर्ड रिप्लाई कर रही है। फिर थोड़े टाइम बाद धीरे धीरे करके वो कॉन्वर्सेशन डाई डाउन हो जाती है और अब जो रिप्लाई आ रहे थे वो भी आने बंद हो जाते हैं, और तुम्हें लगता है यार अब इसको कितना ही मैसेज करूं, यहाँ पे तो मेरी इज्जत डाउन हो गई, इस लड़की को मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं हूं। और फिर तुम सोचने लग जाते हो यार यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गई, क्या कर दिया मैंने ऐसा जो इस लड़की को मेरे से बात ही नहीं करनी है। मैं समझाता हूं भाई, जो तुमने अभी वीडियो देखी वहां पे क्लियर सी बात है कि एक तुम्हारी बहुत सेफ सी कॉन्वर्सेशन हो रही है, प्लेटोनिक सी कॉन्वर्सेशन हो रही है, कि वहां पे कोई फ्लर्टिंग नहीं है, कोई बकचोदी नहीं है, उस लड़की को कोई इमोशन फील नहीं हो रहा है तुम्हारी तरफ, ना ही उसको तुम्हारी तरफ कोई भी अट्रैक्शन फील हो रहा है। तुमने बहुत सेफ रह के नॉर्मली सवाल जवाब करा है और उस लड़की को वहां पे बोर कर दिया है। अब यहां पे तुम क्रीपी तो नहीं हो, तो लड़की को ऐसा भी नहीं लग रहा है कि उससे तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए, बट उसको कुछ ऐसा इतना भी मजा नहीं आ रहा है कि वो दोबारा तुमसे मिले या तुम्हारे मैसेजेस का रिप्लाई करे। तो पोलाइट वे में तुमसे पोलाइटली बात हुई है तो उसने अपना नंबर तुम्हें इस सिनेरियो में दे दिया है, बट उसका बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है तुमसे मिलने का, और फिर धीरे धीरे वहां पे अट्रैक्शन इतना था ही नहीं, और जितना भी था वो धीरे धीरे करके वो पूरा वेन ऑफ होके एकदम ही जीरो हो जाता है। सो द सोल्यूशन हियर इज सेक्सुअल टेंशन। बेसिकली अगर एक साइड पे तो हमें दुनिया बोलती है कि यार लड़कियां बड़ी सीधी सी होती हैं, उनको तो सेक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो तो पवित्र होती है, बट फिर यहां पे यार उनको इंटरेस्ट आता नहीं है। सो द पॉइंट यहां पे ये है कि कई बार लड़के क्या गलती करते हैं, वो लड़की को जाके सीधा बोल देते हैं कि यार आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, आई तो लाइक यू, और ऐसे क्लियरली फ्लर्ट कर रहे होते हैं, बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। ऐसे करके आप बहुत ज्यादा क्रीपी लगोगे। और ऑन द अदर एंड जो लड़के बिल्कुल ही सेक्सुअल टेंशन क्रिएट नहीं करते, अपने इंटेंशन छुपा के ही रखते हैं, वो बस फ्रेंड जोन होते जाते हैं। सो व्हाट इज दैट स्वीट स्पॉट जहां पे यू डोंट क्रीप आउट द गर्ल बाय सेइंग वियर्ड थिंग्स एंड एट द सेम टाइम तुम उसको बोर भी ना करो, वो डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। पहला तरीका टू बिल्ड सेक्सुअल टेंशन विदाउट क्रीपिंग हर आउट एंड विदाउट मेकिंग हर अनकंफर्टेबल इज बाय यूजिंग फ्लर्टिंग, टीजिंग एंड बैंटर। Hi, excuse me. Hi. I love your dress. Thank you. Makes you look like a red velvet cake. Nice. But you know what? It's like one of my worst favorite desserts. I don't like it. ये कुछ ज्यादा हो गया, हाँ? I know. What do you like red velvet cake? तुम्हें भी नहीं पसंद है? नहीं. Okay, what's your name? निकिता. Nikita. Nice to meet you. Kshitij. Oh. With the K. तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं यार. What are you doing? ठंड है. Why do you have so jacket चाहिए तुम्हें? नहीं, मैं देने वाला नहीं हूँ. अभी नहीं दूंगा. I don't know you that much. Maybe in a bit. जब मैं तुम्हें देखूंगा ना कि तुम कहाँ पर हो यहाँ पे खड़े हुए. Okay. Then. तो आप समझो मैं कहाँ पी रही हूँ. तो अभी रुक जाओ यार. You're too demanding. Just said hi. Okay. मुझे भी तो ठंड लग रही है. तुमने पूछा कि मुझे ठीक है, मेरा क्या होएगा? तुमने पूछा मेरा क्या होएगा? नहीं नहीं लगी. What are you drinking? कोक. अच्छा तो no alcohol. No. सही है. So you generally so happy, chirpy. ऐसी ही हो तुम normally. अब यहाँ पे you can see a clear difference in the conversation जो पहले वाले लड़के ने करा था और जो मैंने करके दिखाया है। मेरे कॉन्वर्सेशन में क्लियरली एक प्लेफुल वाइब है, थोड़ी बकचोदी है, थोड़ा टीजिंग है, और एट द सेम टाइम मैं उसको कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा हूं और उसके साथ फ्लर्ट भी कर रहा हूं। इतने सारे वेरिड इमोशंस होने की वजह से और एक कॉन्वर्सेशन फन होने की वजह से उस लड़की का मेरी तरफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होने वाला है, एंड एट द सेम टाइम शी विल क्लियरली रिमेंबर मी कि यार ये लड़का कौन था, और अगर अब मैं उसका नंबर लूंगा तो उसको मेरे से मिलना है। बट यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये फ्लर्टिंग, टीजिंग, बैंटर होता क्या है, तो मैं बड़े सरल शब्दों में आपको समझा देता हूं, और इससे पहले भी कई बार लड़के कंफ्यूज हुए हैं और क्लियरली मैंने कभी समझाया नहीं है, तो आज वो समझा देते हैं। नंबर 1, फ्लर्टिंग। फ्लर्टिंग का मतलब है कि आपको अपना इंटेंशन उसको क्लियरली बताना है कि यार मैं ना एक्चुअली आप में इंटरेस्टेड हूं, लेकिन अगर आप क्लियरली बताओगे कि आप इंटरेस्टेड हो तो यार भाई तुम बड़े डेस्परेट लगोगे। तो क्या करना है, तो हमें वहां पे ह्यूमर यूज करना है, और ह्यूमर यूज करके वी विल फ्लर्ट विद द गर्ल, और ये बहुत प्लेफुल सी वाइब क्रिएट होती है। इसके बड़े सिंपल एग्जांपल है पुश पुल या फिर मिस इंटरप्रिटेशन। नंबर 2, टीजिंग।
जब तुम बहुत ज्यादा भाव दे देते हो तो लड़की को लगता है कि यार मैं तो बड़ी कूल हूं, ये लड़का तो मैंने बस पकड़ ही लिया, ये तो मेरे लिए कुछ भी कर देगा, और आपके भाव एकदम ही गिर जाते हैं, एंड देन यू कैन अगेन कम अक्रॉस एज डेस्परेट बिकॉज यू आर जस्ट फ्लर्टिंग विद हर। सो नाउ वहां पे थोड़े सा ऐसा ना लगे कि आप बस भाव दिए ही जा रहे हो, लड़की की तरफ फ्लर्ट ही करे जा रहे हो, और वो ऐसी बोर ना हो जाए क्योंकि उसको सारा मीठा मीठा मिल रहा है, तो थोड़ा सा वहां पे स्पाइस हम डाल देते हैं बाय टीजिंग हर एंड सेइंग समथिंग प्लेफुली, लाइक मेरा वो जो रेड वेलवेट ड्रेस वाला एग्जांपल था, क्योंकि मैंने पहले कॉम्प्लीमेंट तो करा था, तो उसको टीज करने के लिए मैंने बोला यार योर ड्रेस रिमाइंड्स मी ऑफ रेड वेलवेट केक। एंड थर्डली बैंटर। भाई बैंटर का हिंदी में सिंपल सा मतलब है बकचोदी। वहां पे आप प्लेफुली लड़की से बात कर रहे हो, मजे कर रहे हो, आप बहुत सीरियस सा कॉन्वर्सेशन नहीं कर रहे हो, आप अपटाइट नहीं हो, वहां पे आप प्लेफुली थोड़ा सा मजे ले रहे हो एक दूसरे के। तो जैसे मैंने उसको रेड वेलवेट केक बोला तो उसने मुझे कुछ बोल दिया और उसने बोला यार आप ऐसे ही करते हो। ऐसे करते करते थोड़ी सी वो जो प्लेफुल सी वाइब क्रिएट होती है ना, उसको हम बैंटर बोलते हैं कि बैक एंड फोर्थ हम एक दूसरे से थोड़े बहुत मजे ले रहे हैं। बट सामने वाले लोगों को लग रहा होगा कि यार यहाँ पे लड़ाई हो रही है, बट यहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही है। यहाँ पे ये जो नोकझोंक हो रही है धीरे धीरे ना, इसकी वजह से सेक्सुअल टेंशन क्रिएट होती है। जिससे मुझे याद आया कि यार एक और गलती है जो लड़के यार बहुत ज्यादा करते हैं लड़की से बात करते हुए। चेक इट आउट। तुमने यहाँ का चाइनीज ट्राई किया है? बहुत अच्छा है, मतलब आई लव इट। यार मुझे चाइनीज नहीं पसंद और यहाँ का तो बिल्कुल भी नहीं। यू नो व्हाट, तुम सही कह रही हो यार, मैंने भी ट्राई किया था तो वो मजा तो नहीं आया उसमें। एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन बहुत ओवर हाइप्ड है शायद। हाँ, और मुझे पसंद भी नहीं है, हालांकि आई वांट टू ट्राई, बट अच्छा नहीं लगा मुझे, बिल्कुल भी नहीं। मेक सेंस। भाई लड़कों की ना यही बहुत बुरी सी गजब सी स्ट्रैटेजी होती है कि लड़की जो बोले मैं उसमें हाँ में हाँ मिला दूंगा, और वो जो बोले वो सही है। वो बोले मैं खड़ा हूं तो मैं खड़ा हूं, मुझे चाइनीज नहीं पसंद तो नहीं पसंद, मैं नाचूं तो नाचूं, कपड़े उतारूं, नंगा घूमूं, कुछ भी करूं, इसको इंप्रेस करने के लिए अगर मैं सब कुछ करता रहूंगा तो ये लड़की मेरे से पट जाएगी। बट रियलिटी बहुत अलग है, ये चीजें वर्क नहीं करती हैं। विमेन कैन सी राइट थ्रू यू, उन्हें साफ दिख जाता है कि भाई तुम उसको इंप्रेस करने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हो। और जो लड़का अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकता कि मुझे ये पसंद है और ये पसंद नहीं है, भाई तो वो लड़की उसको क्या ही रिस्पेक्ट करेगी और फिर क्या ही अट्रैक्शन होने वाला है। एक बात आप लोग बड़ी क्लियरली समझ लो भाई, ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करती है। अगर आप इतने ही डरते हो लड़की को अप्रोच करने में, उसके सामने अपनी बात रखने में, और इतने ही डेस्परेट हो, देन भाई वो लड़की भी यही बोलने वाली है कि भाई इतना डेस्परेट तो फिर कहीं और ही जा, तुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं भी क्यों मिलूं, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग मैन दैट दे आर अट्रैक्टेड टू। अब यहाँ पे हमारा गोल तो यह है कि हमें सेक्सुअल टेंशन बनानी है, लेकिन टेंशन तो हम छोड़ ही देते हैं। वहां पे वर्ड को ही नोटिस करो, सेक्सुअल टेंशन है। टेंशन मतलब एक तनाव सा वहां पे रहता है, टाइटनेस ही रहती है वहां पे। सेक्सुअल फ्लो नहीं है कि बातें आराम से चल रही हैं। तो सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करने के लिए, वो मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए एक कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर लड़की बोल रही है उसको चाइनीज पसंद है और तुम्हें नहीं पसंद है, तो भाई नहीं पसंद है ना मुझे। उसने एनिमल मूवी देखनी है उसने, और उसने बोला बेकार है, बट तुम्हें पसंद है तो भाई मुझे पसंद है भाई। तो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, डरो मत, बिकॉज दिस विल क्रिएट अट्रैक्शन। इससे शुरू में ही लोग घबरा जाते हैं। तो यहाँ पे जब अट्रैक्शन क्रिएट होगा, थोड़ा सा वो तुम्हें टेस्ट करेगी, और टेस्ट में भी तुम पास हो जाओगे ना जब, तब भाई बहुत क्लियरली यू विल बी बिल्डिंग दैट अट्रैक्शन, एंड उस लड़की को तुम याद रहोगे, क्योंकि यू आर दैट ओनली गाय जो उसके हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है, जो बस उसके पीछे कुत्ते की तरह नहीं भाग रहा है। अब यार अगर मैं इस सिचुएशन में होता तो पता है क्या करता? अब इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं मैं क्या करता। आई वांट टू टेल यू दैट इफ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर जिसकी डेटिंग लाइफ में प्रॉब्लम है, जिसका कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसकी सोशल एंग्जाइटी बहुत है और लड़कियों से बात करना नहीं आता है, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ सॉल्यूशन, गाइस वी रन एन ऑनलाइन वन-ऑन-वन मेंटरशिप कोचिंग प्रोग्राम कॉल्ड मेंटरशिप 2.0, जहां पे पूरी दुनिया से Indian men all over the world have signed up and have got an amazing result. किसी को कभी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, कोई पहले दिन जाके फोन नंबर्स लेने स्टार्ट कर देता है, और बंदे हैं जिनको बैक टू बैक मैचेस ही मैचेस आए जा रहे हैं ऑनलाइन डेटिंग में। ये सारी चीजें सॉल्व करने के लिए पहले तुम्हारा फैशन ठीक करना इंपॉर्टेंट होता है, फिर तुम्हारी फियर ऑफ अप्रोच एंग्जाइटी हम ठीक करते हैं, फिर तुम्हारा कॉन्वर्सेशन कैसे करना है वो सिखाते हैं, फिर अट्रैक्शन कैसे बिल्ड करना है, टेक्सटिंग कैसे करनी है, और फिर फाइनली जब डेट पे तुम जा रहे हो तो वहां क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें अगर तुम्हें सीखनी है, देन यू शुड अप्लाई फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम। बट वी ओनली टेक पीपल हु आर वर्किंग प्रोफेशनल्स और एंटरप्रेन्योर्स जो एटलीस्ट महीने में 50,000 से ज्यादा रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उससे एटलीस्ट ये पता चलता है कि भाई तुमने करियर तो अपने सॉर्ट ऑफ सेट कर लिया और अब आप सीरियस हो अपनी डेटिंग लाइफ सेट करने के लिए। आपको समझ आ गया भाई पैसे से लाइफ तो बन जाती है, लेकिन लड़कियों से तो एंड में बात करनी आनी ही चाहिए। सो इफ यू सीरियस अबाउट योर डेटिंग लाइफ और तुम्हें इसी साल ये सॉर्ट करना है, तो भाई अप्लाई फॉर द मेंटरशिप प्रोग्राम। जस्ट गो टू ironmanlifestyle.co/mentorship, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। वहां पे जाके देयर विल बी अ वे टू फिल आउट अ फॉर्म एंड बुक अ फ्री कंसल्टेशन कॉल विद अस, एंड देन ऑन द कॉल हम समझेंगे कि यार आपकी प्रॉब्लम्स अभी क्या आ रही हैं, आपको कहां पे दिक्कत है, और फिर आपके लिए सोल्यूशन क्या है। सो we'll design a clear roadmap for you to help you achieve your dating goals. Just click on the link in the description box below or go to ironmanlifestyle.co/coaching and I'll see you inside the mentorship. Now back to the video. So have you tried the food here? नहीं. नहीं, they've got the best Chinese food ever. पूरी सिटी में. Okay, but I don't like Chinese और यहाँ का तो बिल्कुल भी नहीं. क्यों? You racist? No. क्यों? चाइनीज लोग नहीं पसंद तुम्हें? चाइनीज खाना नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं, ना चाइनीज खाना ना चाइनीज लोग. क्या पसंद है तुम्हें? इंडियन.
इंडियन लोग इंडियन कौन सा? खाना? साउथ इंडियन? हाँ, साउथ इंडियन भी नहीं पसंद है तुम्हें लोग? ये तुम साउथ इंडियन तुम यूपी से हो? नहीं, तुम हो ना यूपी से? मैं कहीं से भी हूँ, मैं पूछ रही हूँ साउथ इंडियन हो? नहीं, मैं तो नहीं हूँ, Then? बट मैं रेसिस्ट नहीं हूँ ना, पॉइंट वो है, मतलब मैं खाना खा लेता हूँ उनका, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेर यू फ्रॉम? यूपी? हाँ देखा, रेसिस्ट, मेरे को पता था। नहीं, यूपी में क्या कुछ खाना नहीं। मिलता है जो तुम्हें अच्छा लगता है? बहुत सारे अच्छे खाने मिलते हैं वहाँ पे, फ्रेश बिल्कुल। चाइनीज फूड ये फ्रेश नहीं बनाते। भैया कहाँ गए? भैया अक्यूज कर रही है। अब यार कई बार ऐसा होगा कि आपकी बातें सही चल रही है और सडनली लड़की कॉन्वर्सेशन के बीच में कुछ ऐसी बात बोल देती है और फिर आप भी बड़ा अजीब सा रिप्लाई करते हो। चेक इट आउट। अच्छा, तुम मुझसे इतनी बातें कर रहे हो, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते? आई मीन, आई थिंक यू लाइक मी अ लॉट। यार दिल की बात कह दी। Obviously I like you a lot. I mean, look at you. You have such a pretty face, such a cute smile. किसको प्यार नहीं होगा? और मतलब अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मजा ही आ जाए। अब यार यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि ये लड़का घबरा गया है और बहुत ही डेस्परेट सा हवसी सा एक आंसर दे रहा है वहां पे। कभी भी तुमने ऐसे करा तो जो मिस्ट्री वहां पे क्रिएट होनी चाहिए ना, जहां पे लड़की सोच रही है कि यार ये लड़का मुझे लाइक करता है नहीं करता है, वो एकदम ड्रॉप हो जाती है। और अगर वो मिस्ट्री वहां पे क्रिएटेड नहीं है, देन द गर्ल विल फील कि यार ये लड़का तो मुझे बड़ा इजीली मिल ही गया है, अब देयर इज नथिंग फॉर मी टू लुक फॉरवर्ड टू। बेसिकली वो चैलेंज नहीं है वहां पे और वो मिस्ट्री चली गई है और मूवी के जो एंडिंग है वो तुमने पहले ही देख लिया है। इसको बेटर करने के लिए व्हाट आई वुड डू इन दिस सिचुएशन इज कि मैं इसको थोड़ा सा वेग रखता और उल्टा उसको क्वालिफाई करने की जगह मैं लड़की को डिस्क्वालीफाई करता, समथिंग लाइक दिस। आई थिंक यू आर टॉकिंग टू मी अ लॉट, तो कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते? मतलब आई अप्रोच यू बिकॉज यू लुक्ड प्रिटी, बट ऐसा कुछ ऐसे लाइकिंग वाइकिंग तो अभी नहीं है, कंसीडरिंग आई डोंट नो यू दैट वेल। तो बिना पसंद के ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? बात- कोई आपको अच्छा लगेगा तभी तो आप बात करोगे। मैंने बोला ना, मतलब जैसे जब मैंने तुम्हें देखा यू लुक्ड लाइक समवन आई वुड वांट टू टॉक टू, बट अब जैसे जैसे मैं तुमसे ज्यादा बात कर रहा हूँ ना, मेरे को अपनी जान पे थोड़ी सी परवाह हो रही है। ऐसा क्यों? You look like one of those girls, like you seem like one of those girls okay. जो मैं रात को सो रहा हूँ ना, कुछ 1 साल पुरानी बात उठा के मेरे ऊपर छाती पे चढ़ जाएगी चाकू लेके ये कि I'm तो going to सही kill guess you. किया, ये तो सही गेस किया। किया है ना? हाँ, Fuck यार, exactly. मैं तो भैया बाउंसर में आसपास होने चाहिए मेरे, थोड़ा डर सा लगने लग गया मुझे तुम्हारे साथ यहाँ पे। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्लियरली देख सकते हो कि मैंने उसको बोल तो दिया कि हाँ आई सॉर्ट ऑफ, जब मैं पहले तुम्हें मिला था आई डिड लाइक यू, बट अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है तुम साइकोपैथिक की वाइब मेरे को दे रही हो। सो दिस इज अ प्लेफुल वे फॉर मी टू फ्लर्ट विद हर, और यहीं पे मैं वो सारी बकचोदी कर रहा हूँ जो पहले तुम्हें बताया था। बट यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नोटिस करने के लिए कि मैं उसको कभी भी फुली वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने फुली वैलिडेट कर दिया कि यार मुझे तो तुम पसंद ही हो, तो वो वही बात जो मैंने बताई वो चैलेंज वहां पे लड़की के लिए मिस हो जाता है और वो मिस्ट्री चली जाती है, जिसकी वजह से सेक्सुअल टेंशन डाई डाउन हो जाएगी। वर्सेस नाउ शी कैन लुक फॉरवर्ड टू इट एंड शी कैन कंटिन्यू टू एंजॉय द कॉन्वर्सेशन विद मी। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करने के लिए जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, और एक बहुत आसान तरीका है इज बाय यूजिंग प्रॉक्सिमिटी। मतलब आपके दोनों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस कितना है। जैसे हमारे आदि के एग्जांपल में आप देखोगे वो बहुत दूर खड़ा हुआ है और कुछ भी उसके पास जाने के लिए बड़ा हिचकिचा रहा है, एंड द गर्ल इज आल्सो नॉट गेटिंग क्लोजर। तो अगर आप इतनी दूर दूर ही खड़े रहोगे और कभी भी साथ में नहीं बैठोगे या आमने सामने बैठे रहोगे लड़की के साथ, देन वो फिजिकल अट्रैक्शन वहां पे उतना क्रिएट नहीं होता है। वर्सेस व्हेन यू टॉकिंग टू अ गर्ल, इफ शी इज गेटिंग क्लोजर टू यू, वो फिजिकल डिस्टेंस कम हो रहा है, दैट इज वन वे फॉर यू टू इंक्रीज द सेक्सुअल टेंशन। इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिटी, की तुम दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। और इसी से वेरी रिलेटेड है हमारी नेक्स्ट थिंग, द वेरी सिंपल वे टू इंक्रीज सेक्सुअल टेंशन इज बाय यूजिंग फिजिकल टच, और वो भी हम एस्केलेशन लैडर के थ्रू यूज कर सकते हैं। अब अगर तुम 10 मिनट तक लड़की से बात कर रहे हो और तुम्हारा फिजिकल बैरियर ब्रोकन ही नहीं है, देन वो सेक्सुअल टेंशन वहां बिल्ड नहीं है। बट अगर कभी भी थोड़ी सी चीजें टच होती हैं तो फिजिकल बैरियर ब्रोकन है, बिकॉज दैट गर्ल विल नॉट बी टचिंग अ लॉट ऑफ अदर डूड्स, बट बिकॉज शी इज टचिंग यू, तो एक लेवल ऑफ कंफर्ट है। और एट द सेम टाइम वो जो मेल्स एंड फीमेल्स का टच होता है उससे सेक्सुअलिटी इंक्रीज ही होती है। नाउ यू गॉट टू फाइंड अ वे टू ब्रेक दिस सेक्सुअल टेंशन, बट ऐसा नहीं है कि तुम सीधा जाके उसका हाथ पकड़ लो या सीधा जाके लड़की को किस कर लो। यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट का यूटिलाइज करेंगे कॉल्ड द एस्केलेशन लैडर, जिसका मतलब है कि हम टचेस को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आई विल मे बी गिव हर अ हाई फाइव, और आई विल शेक हर हैंड, या फिर मैं उसका हाथ लेके स्पिन करूंगा, या फिर मैं थंब फाइट करूंगा, या फिर मैं उसको थोड़ा सा कमर में हाथ डाल के फिर स्पिन करके थोड़ा सा अपने पास लेके आऊंगा। अब धीरे धीरे प्रॉक्सिमिटी भी कम हो रही है और फिजिकल कंफर्ट भी बेटर हो रहा है। अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे फिजिकल कंफर्ट बढ़ेगा, सेक्सुअलिटी बढ़ेगी, बातें आगे जाएंगी, थोड़ा टची फीली वाली चीजें होती रहेंगी, उतना यहाँ पे वाइब सेक्सुअल थोड़ी और बढ़ती रहेगी, फ्लर्टी बढ़ती रहेगी। एंड यहीं से आगे ले जाके वो जो टचेस हो रहे हैं, हैंड होल्डिंग वगैरह हो रही हैं, वी कैन गेट क्लोजर, आंखों में आंखें देख के, एंड आई कैन ऑल्सो गो इन फॉर द किस, एंड देन उसके बाद बातें और भी ज्यादा आगे बढ़ सकती हैं। एंड दिस इज द वे हाउ यू बिल्ड
सेक्सुअल टेंशन। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और लड़कों की आती है, वो सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करते हैं बट उनको क्लियरली समझ नहीं आता कि यार फ्लर्ट वगैरह कैसे करना है। तो फ्लर्टिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो और बना रखी है, यहाँ क्लिक करो एंड चेक दैट आउट।